ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज छत्तीसगढ़ का दौरा कर सांसदों और विधायकों से मुलाकात की। बसपा और जोगी कांग्रेस के विधायकों ने भी उन्हें अपना समर्थन दिया। 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को कोविड की निःशुल्क एहतियाती डोज देने के लिए आज से राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू। बस्तर संभाग में पिछले सप्ताह भर से हो रही लगातार बारिश के कारण सामान्य जीवन अस्त व्यस्त। नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से सुकमा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर वाहनों की आवाजाही बंद। और शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले कल रायपुर पहुंचेगी। शतरंज ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से चेस ओलंपियाड टॉर्च लेकर आएंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव में समर्थन हासिल करने के लिए आज छत्तीसगढ़ का दौरा किया। रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचने पर श्रीमती मुर्मू का लोक कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य पेश कर भव्य स्वागत किया। विमानतल से श्रीमती मुर्मू रायपुर के केनॉल रोड पर स्थित रानी दुर्गावती की प्रतिमा के पास गई और उन्हें प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस अवसर पर एक निजी होटल में सांसदों और विधायकों की बैठक रखी गई। बैठक को संबोधित करते हुए श्रीमती मुर्मू ने सभी सांसदों और विधायकों से समर्थन की अपील की। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति की प्रतिनिधि के रूप में वे हमेशा राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए अनुकरणीय कार्य करेंगी। इस अवसर पर बहुजन समाजवादी पार्टी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायकों ने भी श्रीमती मुर्मू को अपना समर्थन देने की घोषणा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री और एनडीए के राष्ट्रपति चुनाव प्रभारी बैजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार जनजातीय समाज के सदस्य को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह सहित भाजपा के अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद थे। श्रीमती मुर्मू के रायपुर प्रवास के दौरान उनसे प्रजापिता ब्रह्मकुमारी, जनजातीय गौरव समाज, रामनामी समाज, सर्व आदिवासी समाज सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भेंट की। इसके बाद वे भोपाल के लिए रवाना हो गई। गौरतलब है कि भारत के 16वें राष्ट्रपति के लिए हो रहे चुनाव के तहत 18 जुलाई को मतदान होगा। वोटों की गिनती 21 जुलाई को नई दिल्ली में की जाएगी। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को कोविड की निःशुल्क एहतियाती डोज देने के लिए आज से राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू हो गया है। यह अभियान अगले 75 दिनों तक चलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी पात्र लोगों से एहतियाती डोज लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार स्वस्थ और सुरक्षित भारत बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। यह विशेष टीकाकरण अभियान आजादी का अमृत महोत्सव उत्सव का एक हिस्सा है। इधर छत्तीसगढ़ में भी 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को आज से सभी शासकीय कोविड टीकाकरण केंद्रों पर निःशुल्क बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। कोरोना टीकाकरण के राज्य नोडल अधिकारी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक भोस्कर विलास संदीपान ने बताया कि 75 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के तहत प्रदेश में करीब 1 करोड़ 70 लाख लोगों को बूस्टर डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सभी पात्र व्यक्ति कोविन ऐप पर अपना पंजीयन करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस आयु वर्ग के ऐसे लोग जिन्हें कोविड वैक्सीन का दूसरा टीका लगाए 6 माह या 26 सप्ताह पूरे हो चुके हैं, वे शासकीय कोविड टीकाकरण केंद्रों पर जाकर बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। यह विशेष टीकाकरण अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। पहले और दूसरे डोज के रूप में पात्र लोगों को जो टीका लगाया गया है, बूस्टर डोज के रूप में भी वही टीका लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 31 तारीख रविवार को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि लोग अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 28 जुलाई तक खुली रहेंगी। बस्तर संभाग सहित प्रदेश के कई जिलों में पिछले सप्ताह भर से लगातार बारिश हो रही है। इसके कारण एक ओर जहां नदी नाले उफान पर हैं, वहीं खेत खलिहानों में भी पानी भर गया है। हमारे सुकमा संवाददाता विष्णु प्रताप सिंह राठौर ने बताया कि जिले में कुछ दिनों से जारी लगातार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गया है।
सुकमा जिले के कोंटा नगर पंचायत में बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। 5 वार्डों से घरों को प्रशासन ने खाली करवा लिया है, जहां के लोगों को राहत शिविर केंद्रों में रखा गया है। वहीं तेलंगाना के भद्राचलम में गोदावरी नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर आवागमन पिछले 6 दिनों से पूरी तरीके से बंद है। वहीं सड़कों पर वाहनों के लंबे कतारें लग चुकी हैं, जबकि प्रशासन के द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि वे उफनते नाले को पार न करें। वहीं एटापाका में सीआरपीएफ की 212वीं बटालियन के मुख्यालय में भी पानी घुस गया है। सुकमा से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं विष्णु प्रताप सिंह राठौर। वहीं बीजापुर जिले में भी लगातार बारिश के कारण कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। भारी बारिश के चलते ग्राम मिरतुर में एक मकान ढह जाने से एक ग्रामीण घायल हो गया, जिसे भैरमगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। वहीं दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले कल 16 जुलाई को रायपुर पहुंचेगी। शतरंज ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से चेस ओलंपियाड टॉर्च लेकर आएंगे। वे यहां टॉर्च पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंपेंगे। मुख्य समारोह के आयोजन से पहले यह ओलंपियाड मशाल रायपुर शहर का भ्रमण करेगी और तेलीबांधा चौक तथा नगर घड़ी चौक पर इसका स्वागत किया जाएगा। इस मशाल रैली की अगुवाई खेल और युवा कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन और राज्य शतरंज संघ मिलकर करेंगे। गौरतलब है कि शतरंज ओलंपियाड के 95 साल के इतिहास में भारत को पहली बार ओलंपियाड की मेजबानी मिली है, जिसमें 188 देश शामिल होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 शहरों में यह शतरंज ओलंपियाड रैली निकाली जा रही है। प्रदेश के सभी स्कूलों का 18 से 30 जुलाई तक आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जिला आवंटित कर जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस दौरान स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति, प्रार्थना का क्रियान्वयन, शिक्षकों द्वारा कराए जा रहे अध्यापन कार्य, बैगलेस डे पालन, मध्यान्ह भोजन योजना सहित अन्य कार्यों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके साथ ही विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर, उनके पढ़ने लिखने, समझने, अभिव्यक्ति और विज्ञान तथा गणित में दक्षता को परखा जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव एस भारतीदासन ने सभी निरीक्षणकर्ता अधिकारी को अनुपस्थित और विलंब से स्कूल आने वाले शिक्षकों, प्रधान पाठकों और प्राचार्यों के विरुद्ध त्वरित अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल में टीटीई अब ट्रेनों में हैंड हेल्ड टर्मिनल डिवाइस HHT से टिकटों की जांच करेंगे। इसके लिए रायपुर मंडल को 96 HHT मशीन मिली है। यह डिवाइस GPRS के माध्यम से यात्री आरक्षण प्रणाली के केंद्रीय सर्वर से जुड़ी है, जिसके जरिए टीटीई ट्रेनों में खाली बर्थ की सूचना देंगे और तत्काल RAC वेटिंग सूची के यात्रियों का टिकट कन्फर्म हो जाएगा। यह सुविधा कल 16 जुलाई से रायपुर रेल मंडल में चलने वाली दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस में शुरू हो जाएगी। आगामी दिनों में यह सुविधा संपर्क क्रांति गाड़ी में भी शुरू की जाएगी। जांजगीर चांपा जिले के नैला रेलवे फाटक के पास मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। मिली जानकारी के अनुसार कोयले से भरी यह मालगाड़ी नैला स्टेशन से मध्यप्रदेश के जैतहरी जा रही थी। इसी दौरान ट्रैक पर कोयला गिरने के कारण इस मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसके कारण मुंबई हावड़ा डाउन लाइन प्रभावित हुआ है। बिलासपुर से पहुंची रेलवे की टीम द्वारा डिब्बों को ट्रैक से हटाया जा रहा है। प्रदेश की सभी जनपद पंचायतों और नगरीय निकायों में श्रम मित्र संयोजक मनोनीत किए गए हैं। ये संयोजक श्रम विभाग के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों के पंजीयन और पंजीकृत श्रमिकों को मंडल द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देंगे। साथ ही राज्य शासन द्वारा समय समय पर श्रमिक हित में लिए गए निर्णयों से श्रमिकों को अवगत कराएंगे।
सुकमा जिले में आकार संस्था के कक्षा 10वीं के दिव्यांग छात्र रघुनाथ नाग ने झारखंड के जमशेदपुर में आयोजित दिव्यांग बच्चों की राष्ट्रीय प्रतियोगिता सबल अवार्ड्स में तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया है। इस प्रतियोगिता में 17 राज्यों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पूरी तरह दृष्टिबाधित रघुनाथ ने प्रतियोगिता में हारमोनियम वादन करते हुए ऐसी लागी लगन गाकर यह पुरस्कार जीता। रघुनाथ को पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र और 10,000 रुपये का चेक प्रदान किया गया। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कृषि उद्यानिकी और कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के तहत पात्र अभ्यर्थियों को महाविद्यालय का आवंटन कर दिया गया है। दस्तावेजों का परीक्षण कृषि महाविद्यालय रायपुर में 16 से 19 जुलाई तक किया जाएगा। गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा में आज किडनी की बीमारी से पीड़ित एक और व्यक्ति की मौत हो गई। अब तक सुपेबेड़ा में इस बीमारी से 78 लोगों की मौत हो चुकी है। दुर्ग जिले के अंजोरा स्थित एक निजी बैंक में 400 ग्राम नकली सोने के जेवर रखकर गोल्ड लोन लेने पहुंचे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि राजनांदगांव निवासी यह व्यक्ति पहले भी राजनांदगांव स्थित शाखा से 48 लाख रुपए का गोल्ड लोन ले चुका है। और रेलवे पुलिस ने समता एक्सप्रेस में एक बैग से 8 किलो गांजा बरामद किया है। लावारिस हालत में मिले बैग को डोंगरगढ़ स्टेशन में उतारकर जांच की गई, जिसमें गांजा रखा हुआ था। जब्त गांजे की कीमत करीब 37,000 रुपये आंकी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति पद के एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज छत्तीसगढ़ का दौरा कर सांसदों और विधायकों से मुलाकात की। बसपा और जोगी कांग्रेस के विधायकों ने भी उन्हें अपना समर्थन दिया। 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को कोविड की निःशुल्क एहतियाती डोज देने के लिए आज से राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू। बस्तर संभाग में पिछले सप्ताह भर से हो रही लगातार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से सुकमा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर वाहनों की आवाजाही बंद। और शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले कल रायपुर पहुंचेगी। शतरंज ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से चेस ओलंपियाड टॉर्च लेकर आएंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।